Hi, welcome to our next video in the A to Z series of RBI Grade B. In today's video, we are going to discuss about P for previous year papers. मैं importance भी बताऊंगा और डाउनलोड करने का लिंक भी दूंगा। अब नॉर्मली जब भी हम एग्जाम की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वी ऑलवेज मेंशन इन फैक्ट आवर पेरेंट्स आल्सो से दी सेम थिंग कि भैया पढ़ लो, मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। बट इज एफर्ट इक्वल टू सिलेक्शन? क्या ज्यादा एफर्ट मारने से सिलेक्शन पक्का हो जाएगा? क्या आपने ऐसे लोग नहीं देखे हैं, दोज हु हैव बीन मेकिंग a lot of effort in the past 2 to 3 years but have not been able to get selected? तो सिर्फ एफर्ट एनफ नहीं है, हालांकि एफर्ट जरूरी है, बट दैट एफर्ट हैज टू बी इन द राइट डायरेक्शन, which means you have to read relevant for the exam, you would have to read the relevant sources for the exam, you have to do smart work for the exam. तो हमें डायरेक्टेड एफर्ट चाहिए, सिर्फ एफर्ट नहीं। डायरेक्टेड एफर्ट कैसे आएगा? एग्जाम रेलेवेंट पढ़कर। लेकिन बिगर क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रीड एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। तो उसके लिए दो ही औजार हैं हमारे पास, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। दीज आर लाइक गॉड्स हैंड ऑन आवर हेड, भगवान का आशीर्वाद है कि इनको पढ़ लो। बट सिलेबस की तो हम बहुत बात करते हैं, पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है? हम बार बार बात करते हैं कि सिलेबस से मैप करो, सिलेबस से रेलेवेंट पढ़ो, सिलेबस से फिल्टर करो। But even if you have seen this syllabus, now this is the syllabus for finance in RBI. Even if you have seen this syllabus, just by looking at the syllabus, can you tell me that what are the important topics, least important topics, या फिर किसी भी टॉपिक को कितने डेप्थ तक पढ़ना है? मुझे इन्फ्लेशन पढ़ना है, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। Would I have to read inflation at the same depth that I would have been reading in UPSC? तो ये सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो सिलेबस में होते नहीं है, बट दे आर आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो हाउ डू यू नो अबाउट ऑल दिस? सिलेबस को देख के तो नहीं पता लग रहा है, कैसे पता लगेगा? पीवाईक्यूज देखकर। इफ यू एनालाइज दी पीवाईक्यूज यू वुड बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड मेनी मोर। फॉर एग्जांपल क्वांट में अगर आपको पता करना है विच टॉपिक्स हैव हाई वेटेज और लेस वेटेज, एग्जाम में लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस क्या है, क्या बैंकिंग एग्जाम से कम है, ज्यादा है, सिमिलर है? सिमिलरली जीए में what is the weightage across different areas, schemes, reports, RBI notifications, etc. किस सोर्सेज से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, रिपोर्ट्स कैसी पढ़नी है, नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, आरबीआई नोटिफिकेशन में क्वेश्चंस टेक्निकल आएंगे या फैक्चुअल आएंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं, एंड वंस दोस क्वेश्चंस आर आंसर्ड आई थिंक यू विल गेट फुल क्लैरिटी एज इन हाउ टू प्रिपेयर। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फेज 2 में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फाइनेंस में करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है, ईएसआई में स्कीम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या रिपोर्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप पेपर को देखेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि भैया द क्वेश्चंस दैट यू आर गेटिंग इन द एग्जाम आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज देयर इन द प्रैक्टिस बुक्स। जैसे कि क्वांट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको वेरिएबल्स दिए हों, ऐसे ब्लैंक्स हों, बुक्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट एग्जाम में आएंगे। रीजनिंग में जनरली पजल्स पूछे जाते हैं जो बुक्स में हैं, दैट 5 पर्सन आर देयर, 6 पर्सन आर देयर, बट इन द एग्जाम नाउ दे हैव स्टार्टेड अ न्यू पैटर्न वेयर दे आर आस्किंग अबाउट a certain number of persons. They are not even mentioning the number of persons that you would have to decode while solving the puzzles. तो इस तरह के बहुत सारे सिनारियोज हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। जीए में जैसे कि आप वेटेज देखेंगे तो हाल ही में आरबीआई नोटिफिकेशंस का वेटेज बहुत बढ़ गया है। जो हमारे नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं जैसे अवार्ड्स, ऑबिचुरीज, एमओयूज, थीम्स एंड इंपॉर्टेंट डेज, ऑबिचुरीज, ये इसका वेटेज बहुत कम हुआ है। ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी? प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के। एग्जाम में आप देखेंगे 3 मंथ्स से, मतलब 3 months preceding your exam, maximum current affairs around 50 plus 55 plus questions have been asked from immediately preceding 3 months. ये कैसे पता लगा? प्रीवियस ईयर पेपर देखे। पीआईबी और आरबीआई वेबसाइट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं अराउंड 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 इन योर जीए इन फेज 1। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने होंगे अपने लेवल पे एग्जाम को समझने के लिए। और इन सबका एक ही तोड़ है,
प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कीजिए, मैं आपको उसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। और लिंक इस डिस्क्रिप्शन के वीडियो में है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पे जाना है और आप इस लिंक पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे पेपर्स दिख रहे हैं, ठीक है। 23, 22, 21, 19, 24 का हम बहुत जल्द ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा यहाँ पे, या आप खुद से भी कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है फॉर यू टू डाउनलोड दिस पेपर्स एंड स्टार्ट रीडिंग देम एंड स्टार्ट एनालाइजिंग देम एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग योर लर्निंग्स, बिकॉज नेक्स्ट 6 months आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। और जो नए हैं आरबीआई के लिए, आई वुड लाइक टू टेल देम प्लीज डाउनलोड दिस आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर गाइड बुक विच इज ऑल द information for RBI such as promotions, hierarchy, salary, departments, and moreover you will get 3 very precious things. You will get access to previous year papers, जो कि अलग भी मैं आपको दे रहा हूँ. You will get decoded syllabus. ऐसा सिलेबस डिकोड किया है जो नोटिफिकेशन में भी नहीं है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग जो आपको बुक्स पढ़नी है वो भी आपको बुक लिस्ट इस गाइड बुक में मिल जाएगी। बहुत कॉम्पैक्ट है, एक दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।